हम सब लोगों का ये दायित्व होना चाहिए कि जो हम बोलें वो करें। मैंने अपने इस वचन को पूरा किया और 51,000 रुपए की राशि जीआरपी पुलिस को यहाँ पर सौंप दी है। 7 अगस्त से जिस तरीके से लापता अर्चना तिवारी अब आखिरकार मिल चुकी है और देखा जाए तो इसमें बड़े-बड़े खुलासे हुए हैं। जिस तरीके से भोपाल में जो पत्रकार वार्ता की गई है, वहाँ पर जो एसपी है उन्होंने खुलासा किया और बड़े-बड़े किए हैं। वहीं पर अंशु मिश्रा ने जो वादे किए थे कि उन जैसे ही अर्चना तिवारी का पता लगेगा वो 51,000 रुपये पुलिस को देंगे। अभी अंशु मिश्रा जो कि जीआरपी थाने में है, उन्होंने 51,000 रुपये जीआरपी को सौंप दिया है। अंशु मिश्रा से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से अंशु मिश्रा ने ही सबसे पहले खुलासा किया था कि अर्चना सुरक्षित है और परिवार वालों के संपर्क में है। अंशु जी, जिस तरीके से आपने शुरुआती तौर पर ही बता दिया था, आपसे भी मैंने 1 टू 1 करके आपसे बात की थी, आपने बताया था कि अर्चना सुरक्षित है। उसके बाद से आपने और क्या-क्या चीज़ें मिली थी आपको, क्या-क्या जानकारी मिली थी आपको? जितनी जानकारी मिली थी मैंने उतनी जानकारी आप लोगों तक साझा कर दी थी। राजनीतिक जीवन में होने के साथ-साथ हम सब लोगों का ये दायित्व होना चाहिए कि जो हम बोलें वो करें। मैंने ये घोषणा करी थी चूँकि उनकी माताजी बहुत परेशान थी, उनका परिवार बहुत परेशान था। आप सब मीडिया के लोग लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, पुलिस हर स्तर पर सर्च अभियान चला रही थी, जंगलों में ढूँढ रही थी, पानी में ढूँढ रही थी एनडीआरएफ की टीम। तरह-तरह की किंवदंतियाँ आ रही थी कि कहीं अर्चना गिर तो नहीं गई, कोई जंगली जानवर तो उठा के नहीं ले गया। इस किंवदंतियों को मैंने कल विराम दिया चूँकि मेरे पास जानकारी आई कि वह सुरक्षित है, जीवित है परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से। उसके बाद कल जीआरपी पुलिस ने उसको नेपाल बॉर्डर से बरामद किया अर्चना को। तो अब ये मेरी नैतिक जवाबदारी बनती है कि अगर मैंने कुछ कहा था तो मैं उसे पूरा करूं। पूर्व में भी राजनीति में मैंने एक अपना उसूल बना के रखा है कि जो कहो पब्लिक के सामने, पब्लिक डोमेन में जो कहो उसको पूरा होना चाहिए। तो मैंने अपने इस वचन को पूरा किया और 51,000 रुपये की राशि जीआरपी पुलिस को यहाँ पर सौंप दी है। अब जिस भी जांच दल को जिसने भी उसे ढूंढ के लाया है ये उसको सुपुर्द कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने एक चीज़ और बताई है, जिसने एम्बेसी का कोई नाम ले रहे हैं, आप उनसे पता किया था आपने, क्या था ये पूरा मामला, थोड़ा-सा बताने की कोशिश करें? देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। मैंने केवल एम्बेसी से ये पता किया था कि क्या इंडियन एम्बेसी नेपाल में अर्चना है? उन्होंने बोला है। जैसे ही बोला है इट मीन्स वो ज़िंदा है, इट मीन्स वो अच्छे से है। तो मैंने इसकी जानकारी आप लोगों तक दे दी थी, जिसमें कि कटनी के जो लोग परेशान थे, लगातार सोशल मीडिया में अलग-अलग खबरें आ रही थी, कुछ फेक न्यूज़ आ रही थी, उनको विराम मिल सके। मेरा दायित्व तो है कि कटनी के जो लोग हैं, ये मेरा परिवार है, कटनी मेरा घर है, मेरा परिवार है। यहाँ के लोग क्यों ज़बरदस्ती की किंवदंतियों में पड़े, क्यों कष्ट में रहें? अर्चना भी मेरे परिवार का हिस्सा है, मुझे 8 सालों से राखी बाँधती आ रही थी, तो मेरा कर्तव्य था, मैंने अपने कर्तव्य को पूरा किया। जिस तरीके से अभी जो खुलासे हुए, उसमें बड़े-बड़े खुलासे हुए, जिस तरीके से वो अपने मन से गई थी, शादी करके तय हो गई थी और परिवार वाले उसका दबाव बना रहे थे, तो क्या आपको उसकी जानकारी थी? मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उसकी शादी लग गई थी। वह पिछले साल राखी में आई थी, उसके पिछले साल राखी में आई थी। इस बीच 16 तारीख को युवक कांग्रेस को एक चुनाव को लेकर उसने मेरे पास एक मैसेज किया था। इसके सिवा मेरी उससे कभी बात नहीं हुई। देख सकते हैं हमारे साथ जो अंशु मिश्रा थे, वो बता रहे थे कि उन्होंने जो वादे किया था, उन्होंने जीआरपी को 51,000 रुपये की राशि, जो इनाम की घोषणा की थी, उन्होंने दे दिया है और उन्हें ये तक नहीं मालूम था कि अर्चना तिवारी कहाँ गई है और किस चीज़ों की बात है। जो उन्होंने बात की थी और जैसे सूचना उसने प्राप्त की थी, उन्होंने सबसे पहले IBC 24 को सूचना दी थी और सबसे पहले हमने इस खबर को दिखाया था कि अर्चना तिवारी है और सुरक्षित है। आप देख रहे थे IBC 24, कटनी से विकास बर्मन की रिपोर्ट।